एक हमारे व्यूअर ने पूछा कि सर क्या वकील BMW कार रख सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि BMW वकील नहीं रख सकता या मर्सिडीज नहीं रख सकता। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो वकील रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि वकालत में जो पैसा होता है उसको हार्ड एंड मनी कहते हैं। अपना दिमाग खपाना पड़ता है, अपने आप को दिन रात उसमें लगाना पड़ता है। तो जब पैसा आप खुद को लगा करके कमाते हैं, क्योंकि वकील के पास कोई इंडस्ट्री नहीं होती दोस्त, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो दिन रात नोट छप रहे हैं और उसको अपने आप मिल रहे हैं। वो काम करता है तब पैसा मिलता है। तो पैसे की वैल्यू करना सीखिए। दूसरे को क्या दिखाना कि मैं ऑडी से उतर रहा हूँ, BMW से उतर रहा हूँ। अगर आप BMW से उतरेंगे तो भी वो सिर्फ 1 सेकंड का इंप्रेशन हो सकता है किसी आदमी के लिए, बाद बाकी जिंदगी भर का इंप्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन उस एक एक मिनट या 1 सेकंड के इंप्रेशन के लिए आप अपना क्या कुछ नहीं झोंक देंगे। उस कार को पाने के लिए आप अपनी पूरी कमाई लगा देंगे। गाड़ी महंगी से महंगी खरीदना बड़ा आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई भी गाड़ी खरीदते समय ये देखें कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। दुनिया की भीड़ पे मत जाइए। दुनिया क्या कर रही है, भेड़ चाल मत चलिए। दुनिया के दिखावे पर मत जाइए, भेड़ चाल मत चलिए। अंदर झांको, बाहर मत झांको। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो, अपन क्या कर रहे हैं वो देखो। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कार अगर भारत के अंदर कोई है तो कॉम्पैक्ट SUV कार है। ना आदमी को सेडान पसंद आ रही, ना हैचबैक कार पसंद आ रही है, क्योंकि लोगों ने ये बात समझी कि भारत की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई हैं। और जब आप किसी गांव में जाते हैं, फिर शहर में आते हैं, फिर कहीं गांव में जाते हैं, तो ऐसी जगह आपको गड्ढे भी मिलते हैं, आपको ऐसी जगह ऊबड़ खाबड़ रोड भी मिलता है। तो उस जगह चलने के लिए कॉम्पैक्ट SUV कार सबसे बेस्ट कार होती है, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बेहतर होता है। तो भाई मैंने कॉम्पैक्ट SUV कार में देखा कि इस सेगमेंट में मुझे सबसे सस्ती कार वैल्यू फॉर मनी अगर मिल सकती है तो वो सिर्फ टाटा है, जो मुझे सेफ्टी भी देती है, जो मुझे हर प्रकार से बेनिफिशियल लगी। तो मैंने टाटा की नेक्सन कार ले ली। अब इसमें भी मैं आपको बताता हूं, मेरे एक मित्र हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, उनकी बेटी और उनका बेटा जिद करते हैं कि नहीं पापा, सन रूफटॉप जिस गाड़ी में होगा वही लेंगे। तो मैंने उनको समझाया कि उसका पैसा करीब 4 लाख रुपए आपकी कार पे बढ़ रहा है। और उनके जो पापा हैं उनका ये कहना था कि मैं भी आपकी तरह वैल्यू फॉर मनी, मुझे सिर्फ गाड़ी चाहिए, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से वो छत खुल गई तो उसमें से थोड़ा सा झांक लिया बाहर, तो ये सब की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअल होता क्या है कि ये यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कि सनरूफ टॉप की ज़रूरत उन देशों में पड़ती है जहाँ धूप दिखती नहीं है। यदा कदा कभी थोड़ी बहुत धूप दिख गई तो वो लोग खोल लेते हैं उसको, तो सीधी सनलाइट गाड़ी के अंदर आती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार सनलाइट आ रही है। लेकिन भारत में जहां हम अपने ग्लासेस को काले पर्दों से कवर करते हैं मई जून में, क्योंकि एसी की इफिशियंसी नहीं दिखाई देती उस समय, ऐसा लगता है यार गाड़ी गर्म हो रही है, बहुत तप गई गाड़ी धूप में चलने से। तो ऐसे देश में हम सनरूफ टॉप का क्या आवश्यकता है यार उसकी, और उसके लिए हम क्यों टॉप मॉडल में जाएंगे, क्यों इतना पैसा खर्च करेंगे, ये एक बात है। तो पैसा आना एक अलग बात है, आपके पास पैसा होना अलग बात है, उस पैसे की यूटिलिटी आप क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है। मतलब आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो सिर्फ पैसा आ जाने से आप अक्लमंद नहीं हो जाते। अक्ल वही लगाता है जो हार्ड एंड मनी, यानी बहुत मेहनत मशक्कत से पैसा कमाता है, वो आदमी उसमें दिमाग लगाता है कि यार मेरे को ये चीज ऐसे मिल रही है तो और महंगी क्यों लूं। टाटा में एक अच्छी बात मुझे जो लगी, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं टाटा का, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई टाटा की कार है, टाटा की कार जो बेस मॉडल है और टॉप मॉडल है, इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि टाटा ने सुरक्षा के मामले में किसी के साथ
कोई अन्याय नहीं किया है। सारे फंक्शन जो जरूरी हैं वो उसने दिए हैं। सेफ्टी नॉर्म्स 100% पूरा किया है बेस मॉडल में। तो फिर हमें टॉप मॉडल पे क्यों जाना? और फिर बाहर से हम सिर्फ 50,000 रुपए में अपनी गाड़ी को कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम उसके लिए 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों देंगे? ये भी एक बात है। और अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। तो आप कोई भी कार खरीद लें, BMW खरीद लें, फॉर्च्यूनर खरीदें, आपको जो खरीदना है खरीदो। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ कि आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है, वकालत में कोई इंडस्ट्री चल रही है, इसलिए ऐसी गाड़ियों की तरफ देखने से बेहतर ये है तो कार ना, जिस पे कार भी नहीं है बेचारा साइकिल से घूम रहा है, उसको देखो ना। अपने से नीचे वाले को देखोगे हमेशा सुखी रहोगे, और अपने से ऊपर वाले को देखोगे हमेशा दुखी रहोगे। क्योंकि ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है, आपको अपनी लाइफ को जीना है। अब आप बोलोगे अरे ऊपर नहीं देखेंगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे तो बड़े कैसे होंगे? ये सब इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको तब देखो जब उसकी बराबरी करने लायक हो जाओ। जब तक बराबरी के रास्ते नहीं है आपके पास, अब रतन टाटा की बराबरी मैं करने की सोचूं तो नहीं कर पाऊंगा ना। मैं कैसे कर पाऊंगा भाई? वो कितने बड़े अंपायर के मालिक हैं, वो कितने बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनकी बराबरी कर पाऊंगा क्या? मैं तो एक प्रोफेशनल हूं छोटा सा। तो अपनी तुलना किससे करोगे आप जिस लेवल पे उसी आदमी से तुलना करोगे ना, कि उससे भी बड़े से तुलना करोगे। तो आप जो है ना वैल्यू फॉर मनी के साथ जाएं, दुनिया के दिखावे में ना जाएं। जो आदमी दिखावे पर जाता है, दिखावे के लिए कपड़े पहनता है, दिखावे के लिए दुनिया को दिखाने में ही अपनी जिंदगी भर पैसा खर्च करता है, वो आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होता है मेरी नजर में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।